किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है साहब, लेकिन ज़िंदगी जियो तो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड। दोस्तों आज है 11 मार्च और 11 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? जीके बूस्टर से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि परीक्षाओं में मैं ऐसा डेली टॉपिक लेता हूँ जो कि यहाँ से परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर वीडियो में दोस्तों मैं ऐड करता हूँ और ये बताता हूँ दोस्तों। तो और साथ ही साथ अंत में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न से। और आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों फरवरी 2023 में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध शयन अर्थात महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। यह भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा प्रतिमा होगी। दोस्तों इस मूर्ति का निर्माण बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता में दोस्तों मशहूर मूर्तिकार कौन बना रहा है ये मूर्ति? तो ये मशहूर है मूर्तिकार मिंटू कॉल। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, मिंटू कॉल इनका नाम है और ये इस मूर्ति को बनाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि मूर्ति निर्माण में फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाएगा और विशाल प्रतिमा का निर्माण दोस्तों वर्ष 2019 से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों भगवान बुद्ध की बात आई है तो आइए आपको भगवान बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को बताते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। इनकी जन्मदात्री माता का नाम दोस्तों क्या है? माया देवी। जबकि इनकी जो माया देवी की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण किसने किया था? तो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके युवा जो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने जब घर छोड़ा था उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई और उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए थे और वह स्थान इस बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। 8 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को मुफ्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना से क्या होगा दोस्तों? बच्चियों के पालन पोषण को मदद मिलेगी। दोस्तों आइए इसी से संबंधित एक हम इम्पोर्टेंट योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके बारे में आपको बता दें कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये राजस्थान सरकार की द्वारा वर्ष 2021 और 2021 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर 12 जिलों में की गई थी, लागू की गई थी। दोस्तों राजस्थान बजट 2022 में घोषणा की गई थी कि इस पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी और इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो आपको ये योजना भी ध्यान रखना है, ये इसी से मिलती जुलती योजना है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और उससे दोस्तों आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी भी देंगे और इस क्वेश्चन को चलिए पहले पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, टी राजा कुमार इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों टी राजा कुमार मार्कस प्लियर का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये मार्कस प्लियर का स्थान लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात आई है नियुक्ति से संबंधित, साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हमने कहा आपको बताने के लिए। तो आइए इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं।
दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। FATF की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। दोस्तों आपको बता दें कि G7 समूहों के देशों के द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है दोस्तों। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश दोस्तों वर्तमान में 39 सदस्य देश हैं FATF के। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कब कौन बन गए हैं? तो T राजा कुमार जी बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये FATF के बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु थे। अब दोस्तों बात आई है क्वेश्चन में नियुक्ति से संबंधित। तो हम नियुक्ति से संबंधित आपको कुछ 5 प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है KN राघवन। क्या नाम है? KN राघवन इनका नाम है। उसके बाद अगर अब आपको बताएं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों। तो इनका नाम है एम्मा टेरहो। आपको नाम ध्यान रखना है, एम्मा टेरहो, एम्मा टेरहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कुछ नियुक्ति के बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम ध्यान रखिएगा, केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन इनका नाम है। वहीं अगर बात करें फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर का नाम ध्यान रखिएगा और ये जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए? पॉल कॉलिंगवुड, तो इनका ये इंग्लैंड के बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लैंड के ये फिर से कोच बन गए हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नियुक्तियां भी ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तमिलनाडु में बनाएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। दोस्तों यह निर्माण तमिलनाडु के थुथुकुंडी में चल रहा है। तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन। क्या नाम है इनका? MK स्टालिन ने 7 मार्च 2022 को इस पार्क की आधारशिला रखी। इस दौरान 14 कंपनियों ने 4488 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों यह फर्नीचर पार्क में फर्नीचर से जुड़े उद्योग स्थापित होंगे। ठीक है दोस्तों बात आई तमिलनाडु की। दोस्तों ये तमिलनाडु का मैप है। देखिए दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है। दक्षिण में सबसे नीचे तमिलनाडु श्रीलंका से सटा हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें दोस्तों कि यहाँ राजधानी क्या है? तो राजधानी है चेन्नई। आपको राजधानी ध्यान रखनी है। यहाँ के अगर हम गवर्नर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का नाम है रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि इनका नाम है। और मुख्यमंत्री तो हमने बताया है कि MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन मुख्यमंत्री का नाम। तो तमिलनाडु के बारे में आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धूम्रपान निषेध दिवस 2022 किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 9 मार्च को। हर साल दोस्तों मनाया जाता है दूसरे बुधवार को, मार्च के दूसरे बुध। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं दोस्तों। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 1984 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में UK में इस दिवस को मनाया गया था। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को के समय समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए इस दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। दोस्तों छठवां प्रश्न की क्या है? चलिए बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ध्यान रखिएगा, C, जर्मनी इसकी अध्यक्षता करेगा। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। दोस्तों G7 कृषि मंत्रियों को एक आभासी बैठक जर्मनी के अध्यक्ष G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी जो बैठक होगी जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थित रखने के लिए तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों G7 की बात आई है तो आइए G7 के बारे में आपको इम्पोर्टेंट। दोस्तों G7 क्या है? G7 है ग्रुप ऑफ 7। क्या है? ग्रुप ऑफ 7 है। ग्रुप ऑफ 7 है। इसमें 7 देशों का समूह है। इसमें दोस्तों G7 के पहले ये G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में, ध्यान रखिएगा, 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और ये G7 के रूप में जाना जाने लगा। G7 के सदस्य देशों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलते हैं, जापान,
अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल है। दोस्तों पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस में हुआ था दोस्तों, फ्रांस में हुआ था, 1975 को हुआ था ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं भारत क्या G7 का सदस्य है? नहीं दोस्तों, भारत इसमें सदस्य नहीं है दोस्तों। और आपको इम्पोर्टेंट बिंदुओं से बता दें कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होना था जो स्थगित हो गया है? तो ये अमेरिका में होना था दोस्तों, और ये स्थगित हो गया था। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। तो ये दोस्तों G7 के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बिंदुओं को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज के अपने इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर की ओर। आज हम जीके बूस्टर में क्या लिए हैं? तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए राष्ट्रीय स्मारक की बात करते हैं। झुकी हुई मीनार दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पीसा, और देश कहाँ है? इटली में स्थित है दोस्तों ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्रेमलिन। क्रेमलिन दोस्तों मास्को में स्थित है। जहाँ मास्को कहाँ है? मास्को रूस की राजधानी है। वहीं पार्थनान दोस्तों, पार्थनान एंथेस में स्थित है और ये यूनान में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूनान में। इम्पीरियल पैलेस, इम्पीरियल पैलेस की बात करें दोस्तों तो यह स्थान टोक्यो जापान में है। और ग्रेट वॉल की बात करते हैं तो ग्रेट वॉल उत्तर चीन में है और इस चीन देश में स्थित है। ओपेरा हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। ओपेरा हाउस दोस्तों ये सिडनी में है, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ताजमहल ये तो भारत का ही है दोस्तों, आपको जानते हो, कई बार आपने घूमा भी होगा यहाँ पर। आगरा में स्थित है दोस्तों ये भारत के। पिरामिड दोस्तों ये गीज़ा मिस्र में स्थित है, जो कि पिरामिड है। एफिल टावर दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में है। पवन चक्की की बात करें तो पवन चक्कियाँ दोस्तों किंडर डिस्क जो कि डेनमार्क में स्थित है। वहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क और यूएसए में स्थित है। दोस्तों इसे शेयर जरूर करिए, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा समर्थ अभियान लॉन्च किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सिलोनेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच? तो श्रीलंका के साथ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी? तो अमेरिका पर लगा दी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों रफीक तरार, ये 1997 से 2001 तक राष्ट्रपति थे। महिला बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हाँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।